पंजाब के पटियाला में चोरी का एक अजीब सा मामला सामने आया है। एक बच्चा जो 11-12 वर्ष का बच्चा है, एक बड़ी ब्रांच में आता है, एसबीआई की ब्रांच है, और 35 लाख रुपए राशि से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो जाता है। धीरे धीरे उस बैग को घड़ीस कर बाहर निकालता है, फिर कंधे पर डालकर निकल जाता है। लेकिन वहां का जो तंत्र है, वहां के गार्ड हैं, उनका ध्यान नहीं जाता। 18 से 20 अगस्त तक लखीमपुर खीरी में एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें धरना प्रदर्शन होगा और खासकर अग्निपथ योजना को लेकर किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है जो केमिकल ड्रग बनाती थी। जी हाँ, बिल्कुल, ड्रग केमिकल की बड़ी खेप भी पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें 132 करोड़ की 661 किलोग्राम से भी अधिक एफेड्रिन ड्रग पकड़ी गई है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। और नशे की बात की जाए तो नशे का कहर लगातार जारी है। खासकर पंजाब में नशा तस्करी के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते पुलिस द्वारा नशा तस्करों को काबू भी किया जाता है, लेकिन फिर भी नशे के सौदागर बाज नहीं आते जो इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसी के चलते बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा के यमुनानगर में एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है जो केमिकल ड्रग बनाती थी। जी हाँ, बिल्कुल, ड्रग केमिकल की बड़ी खेप भी पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें 132 करोड़ की 661 किलोग्राम से भी अधिक एफेड्रिन ड्रग पकड़ी गई है। और इस ड्रग का इस्तेमाल रेव पार्टीज में होता है। खासकर मुंबई व दिल्ली में रेव पार्टीज चलती हैं, उनमें इस केमिकल का धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर 2013 में प्रतिबंध भी लगाया गया था और दवाओं में इसे मिलाने के नाम पर इसकी काफ़ी खपत होती थी, जो नशे के रूप में की जाती थी। तो इसी के चलते 2013 में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन फिर भी जिस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, पर्दाफाश किया गया, उस फैक्ट्री में प्लास्टिक पेंट के नाम पर एक कालाबाजारी चल रही थी। प्लास्टिक प्लांट के जो पेंट का प्लांट था वो लगा रखा था और इसी के नाम पर ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उससे भी इन्होंने अनुमति ले रखी थी, उनका एनओसी ले रखा था और प्लास्टिक पेंट बनता था। लेकिन इस केमिकल को धड़ल्ले से बनाया जा रहा था। इस केमिकल के चलते काफ़ी लोग नशे की लत का शिकार होते हैं और इसका असर इंसानी जीवन के ऊपर पड़ता है। बता दें कि मुंबई के 2 केमिकल कारोबारियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से रेव पार्टीज होती हैं, उनमें इस केमिकल का प्रयोग होना, इस केमिकल से नशा करना, जिसे केमिकल कहा जाए, ड्रग केमिकल कहा जाता है, काफ़ी चिंता का विषय है। जिस प्रकार से एक चिट्टे का नशा भी काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है, इसके अलावा अब ये जो ड्रग केमिकल है काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। हरियाणा की भिवानी पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो 30 साल से फरार था और इसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ था 25,000 रुपये का। इस इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और सबसे बड़ी बात कि अपना हुलिया बदलने में, अपना भेष बदलने में काफ़ी माहिर था। इसी के चलते 30 साल तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। आपको बता दें कि हुलिया बदलने की कला के चलते ही इस व्यक्ति को फिल्मों में काम मिला और 28 के करीब फिल्मों में इसने काम किया, सीरियल्स में काम किया और अब इसे पुलिस ने दबोच लिया है। नाम है इस शख्स का ओम प्रकाश उर्फ पाशा। पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला काफ़ी संगीन था। चोरी चकारी का काम किया करता था ये ओम प्रकाश अपने साथियों के साथ मिलकर। इसी के चलते आज से 30 साल पहले इन्होंने अपने एक साथी को मौत के घाट उतारा था। कोई स्कूटर चोरी किया था। स्कूटर चोरी को लेकर जब उसके पार्ट्स को आपस में बांटने की, या उससे जो फ़ायदा होने वाला था उसको लेकर आपस में बांटने को लेकर इनमें विवाद हुआ था। विवाद के चलते इसने
अपने ही एक दोस्त को मार दिया था, जिसके बाद ये फरार हो गया था। पुलिस इसकी काफ़ी समय से तलाश कर रही थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यह हुलिया बदल कर रहता था और गाज़ियाबाद में रह रहा था। और पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि अगर इसी इलाके में आपके आस पड़ोस में ये व्यक्ति 30 साल से घूम रहा है, फिल्मों में यानी कि सिल्वर स्क्रीन के ऊपर भी अपना दमखम दिखा रहा है, अपना अभिनय दिखा रहा है, तो इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या खुफिया तंत्र इस ओर बढ़ा नहीं, या फिर खुफिया तंत्र भी इस व्यक्ति के आगे नाकाम रहा? अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया और भी कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब के पटियाला में चोरी का एक अजीब सा मामला सामने आया है। एक बच्चा जो 11-12 वर्ष का बच्चा है, एक बड़ी ब्रांच में आता है, एसबीआई की ब्रांच है, और पहले एसबीआई की बजाय एसबीओपी है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का हेड ऑफिस हुआ करता था पूरे पंजाब का, और जितनी भी ब्रांचेस पंजाब के बाहर थी उनका भी हेड ऑफिस था। जिस ब्रांच में ये घटना घटित हुई, एक बच्चा आता है और 35 लाख रुपए राशि से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो जाता है। धीरे धीरे उस बैग को घड़ीस कर बाहर निकालता है, फिर कंधे पर डालकर निकल जाता है, लेकिन वहाँ का जो तंत्र है, वहाँ के गार्ड हैं, उनका ध्यान नहीं जाता। और ये जो कैश इस लड़के ने उड़ाया है, इस कैश को एटीएम में डालना था। एटीएम में डालने के लिए कैश रखा था। जैसे ही स्ट्रांग रूम से इस कैश को निकाला गया, जो संबंधित अधिकारी था वो इधर उधर हुआ और इस बच्चे ने इस वारदात को अंजाम दिया और 35 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया। बड़ा सवाल यह है कि उस बच्चे को कैसे पता चला कि इसमें इतने पैसे हो सकते हैं, या फिर बच्चा काफ़ी दिन से उस बैंक में आ रहा था, रेकी कर रहा था, या फिर कोई बड़ा अधिकारी या फिर बैंक का कोई कर्मी ही उससे मिला हुआ है जिसने उस बच्चे को इस्तेमाल किया है इस चोरी में, या फिर बच्चा किस प्रकार से पहुंचा, बड़े सवाल हैं। लेकिन एक बच्चा जो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें लेकिन क्लियर नहीं है, फेस उसका दिखाई नहीं दे रहा, वारदात को अंजाम देता है और चुपचाप निकल जाता है। और रकम भी बड़ी, 35 लाख रुपए की चोरी हुई है। बड़ी ब्रांच में एसबीआई बन चुका है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की ओर से मर्ज हो गए थे ये सारे बैंक, तो अब बड़ी ब्रांच है, चहल पहल रहती है। किस प्रकार से वहाँ पर लोग डीलिंग के लिए जाते हैं, सामान्य जो लोगों की समस्याएं होती हैं उसमें नहीं सुनी जाती। उस ब्रांच में जो बड़े मामले होते हैं वही सुलझाए जाते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस है वो एक तरह से पूरे पंजाब का। तो वहाँ पर 35 लाख रुपए उड़ाकर ले जाना एक बच्चे का कारनामा है, और इसने पुलिस प्रशासन, वहाँ की सुरक्षा, वहाँ के कर्मचारियों की कार्यवाही के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है। इसी के चलते पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं, और सबसे बड़ा व अहम फैसला ये लिया गया है कि 18 से 20 अगस्त तक लखीमपुर खीरी में एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें धरना प्रदर्शन होगा, और खासकर अग्निपथ योजना को लेकर किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। और इसी के चलते पंजाब में भी कन्वेंशंस की जाएंगी, उनकी डेट भी निर्धारित हो चुकी है। 7 से 14 तक ये कन्वेंशंस की जाएंगी। इसमें भी विभिन्न मुद्दों के ऊपर विचार चर्चा की जाएगी। और जो लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें पंजाब के 10,000 किसान जाएंगे। उन किसानों को भेजा जाएगा वहाँ प्रदर्शन के लिए। और इसी के चलते बात की जाए किसानों की, तो पंजाब के किसानों ने पंजाब सरकार के आगे कई प्रकार की मांगें रख दी हैं। उनमें से एक मांग है कि फसलों का बीमा किया जाए। अगर फसल ख़राब होती है तो उन्हें बीमे के तहत ही राशि दी जाए। वहीं पर जो 60 साल की उम्र के किसान हैं, जो अभी भी खेतों में काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, उन्हें भी दर्जा 4 कर्मचारियों के बराबर ही पेंशन दी जाए। ऐसी मांगे हैं। इसके अलावा जो नहरी पानी है, जैसे नहरी पानी खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी बहाल करने की बात कही है किसानों ने, कि उसे पूरा साल 24 घंटे उस पानी को बहाल किया जाए, ताकि जो ज़मीन का पानी है उसे बचाया जा सके। और जितनी भी नहरें पंजाब में हैं या पंजाब से बाहर जाती हैं, तो उनके जो तले हैं, जो उनके बेस हैं, उन्हें पक्का ना किया जाए, उन्हें कच्चा ही रखा जाए, ताकि वो पानी ज़मीन में जा सके और हमारी जो ज़मीन है उसका पानी फिर से ऊपर आ सके। और अब देखना होगा कि लखीमपुर खीरी में जाकर किसान किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी इसलिए चर्चा में आया था, वहाँ पर अजय मिश्रा जो एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पुत्र
आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाई थी प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर, जिसके चलते 4 किसानों की जान चली गई थी, एक पत्रकार की जान गई थी। और इसी मामले को लेकर लखीमपुर खीरी काफ़ी चर्चा में आ गया था। और दूसरी अग्निपथ योजना भी सवालों के घेरे में है। युवा भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब प्रदर्शन शांत हो चुके हैं, जिसके तहत कुछ समय के लिए ही इन युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा। उसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और इन्हें अग्निपथ योजना के तहत भर्ती करने के बाद अग्निवीर कहा जाएगा। अब देखना होगा कि किसान लखीमपुर खीरी में किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। हिमाचल में भाजपा को बहुत बड़ा घाटा पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश के भाजपा उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा इस दुनिया में नहीं रहे। वो मंत्री भी रहे हैं और साथ ही हिमुडा के उपाध्यक्ष भी थे, और इसी के चलते वो प्रेम कुमार धूमल सरकार में मंत्री रहे थे। खेल मंत्री व एक्साइज मंत्री के पद पर वह तैनात रहे थे। हिमाचल प्रदेश के अंब में उनका घर है, वहीं पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और बात की जाए अनुराग ठाकुर की, अनुराग ठाकुर ने संसदीय अपनी जो पारी खेली थी, वहाँ पर जितना भी प्रचार किया गया था उसके प्रभारी थे प्रवीण शर्मा। और बड़ा अहम योगदान माना जाता है प्रवीण शर्मा का अनुराग ठाकुर की जीत में। और प्रेम कुमार धूमल के साथ उनके काफ़ी गहरे संबंध थे, और 1998 से लेकर 2003 तक वह धूमल सरकार में मंत्री पद पर तैनात थे। हरियाणा को खेल कूद के लिए जाना जाता है। हरियाणा के खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसी के चलते हरियाणा पुलिस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के लिए मेडल प्राप्त किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस वर्ल्ड गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्फ में भी पदक जीते हैं, कुश्ती में व बॉक्सिंग में भी देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा पुलिस का नाम रोशन किया है, हरियाणा सरकार का नाम रोशन किया है। और गृह मंत्री ने उन्हें अपने घर पर बुलाकर उन्हें मुबारकबाद दी है और उनकी पीठ थपथपाई है। बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। खासकर भारतीय वेट लिफ्टर काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी के चलते पंजाब के खन्ना के गुरदीप सिंह ने भी कांस्य पदक हासिल किया है वेट लिफ्टिंग में। इसके अलावा लवप्रीत सिंह अमृतसर से हैं, उन्होंने भी 109 किलोग्राम जो कैटेगरी होती है उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और जो गुरदीप है उन्होंने 109 से ऊपर की जो कैटेगरी है उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इससे पहले पंजाब की हरजिंदर कौर ने भी मेडल हासिल किया था और लुधियाना के विकास ठाकुर ने भी मेडल हासिल किया था, जिसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विकास को 50 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है और हरजिंदर कौर को भी 40 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। इसके अलावा वुमेन हॉकी की बात की जाए तो वुमेन हॉकी की टीम कनाडा को हराते हुए सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और टेबल टेनिस में भी भारतीयों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए मेडल हासिल किया है। खुलासा न्यूज़ का मैं फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।